हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म केमिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई भी संकरण होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसको स्टेप वाइज स्टेप लर्न करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp, सेकंड है sp2, थर्ड है sp3, फोर्थ है sp3d। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? sp3d2। अच्छा, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये कैसे पता करें कि भाई इसके अंदर क्या संकरण है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, sp2, sp3, sp3d, इस प्रकार से। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर वन बाय वन करके। तो बने रहिए आप सभी इस वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कि भाई हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर लें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हमारा स्टार्टअप है कि भाई बेसिकली हम कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, संकरण कैसे निकालते हैं। तो हमने एक तरीका निकाला है कि भाई कोई भी कंपाउंड होता है तो उसका एक सेंट्रल एटम होता है। क्या होता है? एक सेंट्रल एटम होता है, या केंद्रीय एटम बोल सकते हैं, केंद्रीय परमाणु बोल सकते हैं। से जुड़े एटम की संख्या, मतलब जो उससे जुड़े हुए एटम हो गए, कोई भी सेंट्रल एटम है जैसे कि PCl5 है, तो इसके अंदर सेंट्रल एटम क्या हो गया? फॉस्फोरस हो गया। तो इसी प्रकार जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो भी एटम्स हैं, जैसे हमने PCl5 की बात की तो 5 क्या है? एटम जुड़े हुए हैं। तो इनकी संख्या के आधार पर, ठीक है, इनकी संख्या को काउंट करेंगे। साथ में अगर इस फॉस्फोरस के ऊपर कोई लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कोई भी कंपाउंड है उसका सेंट्रल एटम से जुड़े हुए एटम्स होते हैं, या फिर सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो भी सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, उसके अंदर क्या कर देंगे? लोन पेयर ऐड कर देंगे, ठीक है। केंद्रीय एटम पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। अगर इनका योग, जो अपन ने LP लोन पेयर और सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सिग्मा बंध या फिर जो एटम जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या अगर 2 आ जाती है, इनका दोनों का सम 2 आ जाता है, तो बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर इनका ऐड 3 आ जाता है तो sp2 होगा। अगर इनका ऐड 4 आ जाता है तो sp3 होगा। अगर 5 आ जाता है तो sp3d होगा। अगर 6 आ जाता है तो sp3d2 होगा। 7 आ जाता है तो sp3d3 होगा। 8 आ जाता है तो sp3d4 होगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है CH4, जो होता है मैथेन। तो यहाँ पर मैथेन है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे भाई इसके अंदर सेंट्रल एटम क्या है। तो सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं के अंदर भरेंगे। तो के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एल के अंदर बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। भाई वैलेंस सेल हो गई ये एल, ठीक है। ये वैलेंस सेल है, तो इसके बिहाव पर हम क्या करेंगे भाई? इसके पास हम जानेंगे कि इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो क्या है? वैलेंस सेल के अंदर बाह्यतम या आउटर ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसके पास हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 एटम और जुड़े हुए हैं, मतलब सेंट्रल एटम से 4 एटम और जुड़े हुए हैं। तो ये 4 एटम किसका निर्माण करते हैं? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर सिग्मा बंध है, या फिर हम बोल सकते हैं 4 जो सेंट्रल एटम होता है, उसके अलावा जो एटम जुड़े हुए होते हैं उनको ऐड करते हैं, उसके साथ जो लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 एटम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? 4। अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये नंबर ऑफ लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास देखेंगे कि यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं। तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 0, क्योंकि इसके पास बाकी के इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई? दूसरे एटम के साथ जुड़ रहे हैं, जो क्या है? 4 हाइड्रोजन एटम है। तो 4 हाइड्रोजन एटम के अंदर यूज में आ गए चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो इसके पास क्या हो गया भाई? जो इनका सम आया वो क्या आ गया? 4 आ गया। लोन पेयर 0 है, तो इस 4 के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, भाई NH3 एक एग्जांपल है, या फिर हम बोलते हैं इसे अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर जो सेंट्रल एटम देखेंगे कि भाई अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम क्या है, तो यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। उसके एटॉमिक नंबर देखते हैं अपन, क्या होता है? 7 होता है। तो इसका
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं के अंदर भरकर देखते हैं तो इसके अंदर जो के कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये एल क्या हो गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके अंदर वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अमोनिया के पास 3 अदर एटम जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 3 अदर एटम। अगर 3 अदर एटम जुड़े हुए हैं तो इसके अंदर यूज में कितने आए, 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 3 इलेक्ट्रॉन यूज में आए, बाकी कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अभी 2 इलेक्ट्रॉन किसका निर्माण कर रहे हैं, एक पेयर का निर्माण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3 एटम जुड़े हुए हैं और 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों को ऐड कर दिया तो इनका इसका सम क्या आया, 4 आया। 4 के कारण इसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर है H2O। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं सेंट्रल एटम कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सेंट्रल एटम है, क्या है, ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम। तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखते हैं अपन, कितना होता है, 8 होता है। अब इसको जो 8 जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है। तो एटॉमिक नंबर जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके बिहार पर हम क्या करें, कक्षाओं के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों को भरा जा रहा है। तो के कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एल कक्षा के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब ये एल की कक्षा क्या होगी, आउटर ऑर्बिटल हो गया, जिसे वैलेंस सेल ऑर्बिटल बोलते हैं। अभी वैलेंस सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, 6 संख्या है, 6 नंबर है। अब 6 नंबर है तो जिसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर जुड़े हुए एटम कितने हैं, तो अदर एटम 2 एटम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लिख दिया अपने 2, या फिर सिग्मा बंद कितने बना रहा है, तो 2 सिग्मा बंद बना रहा है। अब ऑक्सीजन के पास अब 2 क्या हो गए, यूज में ले लिया गया इलेक्ट्रॉन 6 में से। अब 6 में से 2 यूज में ले गया तो 4 क्या हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर लोन पेयर का निर्माण करते हैं। तो इसके पास कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। तो 2 और 2 कितना हुआ, 4। अब इसका सम 4 आया है, तो इसका संकरण क्या होगा, या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 4 है अपना IF7। यहाँ पर सेंट्रल एटम देखेंगे तो यहाँ सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन। यहाँ पर क्या है, एक सेंट्रल एटम है। अब आयोडीन सेंट्रल एटम है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक या फिर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या हुआ, सेंट्रल एटम हो गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो अपन देख रहे हैं कि इस आयोडीन के साथ जो सेंट्रल एटम है इसके साथ अदर कितने एटम जुड़े हुए हैं, तो अदर कितने एटम जुड़े हैं, 7 अदर एटम जुड़े हुए हैं। तो 7 अदर एटम जुड़े हुए हैं तो इसके 7 इसके अंदर स्लैश करेंगे तो क्या बच गया, 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोन पेयर कितने हैं, 0। तो 7 प्लस इसमें ऐड करेंगे 0 तो कितना हुआ, 7। अब 7 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बात करते हैं अपन। यहाँ है जीनोन के साथ 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, जीनोन इसका जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। अब ये इसका कौन से ग्रुप के अंदर आता है, ये 18 ग्रुप के अंदर आता है। तो इसके कारण इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पर अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई ये जिनोन है इसके साथ अदर एटम कितने जुड़े हैं, 4 एटम जुड़े हैं, जो क्या है, फ्लोरीन है। तो 4 एटम है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 लगा दिया अपन ने। अब इसमें बाकी बचे कितने, भाई 4 तो क्या हो गए, भाई सिग्मा बॉन्ड हो गया, एटम जुड़े हैं। तो 4 लेस करेंगे तो 4 लेस करेंगे तो कितना बचा, 4, 4 बचा। अब 4 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब 4 में कितने लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर होंगे। तो इसमें क्या कर दिया, अपने 2 ऐड कर दिया। इसका सम कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। जीनोन है, जीनोन के पास के जो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, जीनोन 18 ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके लिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें पता है इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन हमें पता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो होते हैं। तो 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और 3 ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो 3 दूनी 6 तो क्या हो गए, यहाँ पर बॉन्ड हो गए। तो 6 बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की यूज़ होगा, कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ, 6। बाकी बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो ये किसके रूप में होते हैं, लोन पेयर के रूप में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इस जीनोन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन। तो 3 अपन ने लिख दिया। बाकी कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो इसका ऐड कितना हुआ, sp3 हो गया। तो sp3 क्या हो गया, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका क्या हो गया,
हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, जीनोन OF4 क्या है, ऑक्सीजन के साथ F4 जुड़ा हुआ है जीनोन के। तो यहाँ पर जीनोन 18 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 हुए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं इसके साथ, अदर एटम जुड़े हुए हैं, तो एक तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और 4 क्या जुड़े हैं, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो इनका सम करेंगे तो 5 होगा, ठीक है, 5 हो गया। अब 5 हो गया तो इसके अंदर अब बाकी अपन क्या देख रहे हैं कि भाई 5 तो ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फ्लोरीन तो एक बंध बनाता है, 4 बंध तो ये हो गए, 4 बंध के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यूज में ले लिया अपन ने। अब एक होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई 2 बंध बनाता है, 2 बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अदर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा जिससे दोनों बंध बन जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज में कहाँ से, यहाँ, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन तो ये यूज हो गए। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। भाई 2 इलेक्ट्रॉन, भाई एक लोन पेयर होगा 2 इलेक्ट्रॉन में, तो कितना हो गया इसका ऐड, 6 हो गया। अब 6 ऐड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा, क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, इस एग्जांपल में क्या है भाई, जीनोन है, उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जीनोन 18 ग्रुप का एलिमेंट है, सभी को पता है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो जिनमें 2 तो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है। कितना हुआ इनका सम, 6। अब 6 तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर कितने एलिमेंट जुड़े हैं, 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसने यूज में ले लिया, बाकी कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या, एक क्या हो गया, LP हो गया, ठीक है, LP हो गया तो 5 क्या हो गया, यहाँ पर इसका ऐड हो गया, तो 5 ऐड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा, क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपन, SF4, यहाँ पर क्या है, सल्फर है, उसके साथ 4 ऑक्सीजन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है। तो 16 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, अपने यहाँ देख रहे हैं कि 4 फ्लोरीन इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 4 फ्लोरीन को जोड़ने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन के, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने यूज में कर लिया। बाकी कितना बचा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर एक लोन पेयर हो गया, 5 इसका ऐड हो गया, तो क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्यों, एक तो s का, ठीक है, 3 p के और एक d का, तो इसके कारण sp3d 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए काम में। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, सल्फर है, उसके साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एनाइन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, एनाइन फॉर्म। यहाँ पर सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है नॉर्मल सल्फर के पास, लेकिन इसके ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, 2 एनाइन जुड़े हुए हैं। तो 2 एनाइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो 4 तो क्या जुड़े हुए हैं इसके साथ, ऑक्सीजन। अब 4 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ऑक्सीजन है, तो मतलब 4 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए भाई पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर यूज हो गए, 2 4 × 2 8 हो गया, ठीक है। तो 8 यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर अपन ने कर लिया कि भाई 4 तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और लोन पर कितने बचे, 0। 4 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है पर ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोन पेयर 0, ठीक है। अब लोन पेयर 0 तो इसका सम 4 तो sp3 संकरण हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, NH4+ के रूप में, किसके रूप में, पॉजिटिव चार्ज आयन के रूप में है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या होगा, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 अपन जानते हैं। ये किस कौन से ग्रुप के अंदर आता है, ये आता है 15 ग्रुप के अंदर आता है। तो 15 ग्रुप के अंदर आता है, तो इसके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन ले गए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव का सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, मतलब इस सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो क्या हो गया,
इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन इसने यूज में ले लिया, क्या इसके पास लोन पेयर बचेगा? अब लोन पेयर नहीं बचेगा, तो लोन पेयर नहीं बचेगा तो इसका ऐड कितना हो गया 4। अब 4 ऐड है तो इसका संकरण क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपन, हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, इसके अंदर सेंट्रल एटम क्या हो गया ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। अब ऑक्सीजन के सेंटर ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है 16 ग्रुप के अंदर आता है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो एक लेस हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो छोड़ के जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब डोनर के रूप में काम कर रहा है, तो डोनर जहाँ पर डोनर होगा वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। अब जहाँ पर रिसेप्टर होगा वहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, छोड़ के गया तो एक इलेक्ट्रॉन लेस, यहाँ पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन यूज 3 हाइड्रोजन। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो एक लोन पेयर हो गया, जिसके कारण इसका सम क्या हो गया 4। अब 4 सम के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया।